हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से लेकर के 82 के बीच में, तो उस पार्टिकुलर वॉर का जो है बैकग्राउंड क्या था और यहाँ पे उस बैकग्राउंड में जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ट्रीटीज़, जो जैसे आप जानते हो कि ट्रीटीज ऑफ सूरत और ट्रीटीज ऑफ पुरंदर जो साइन किया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए, हम लोग सिंस मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी पार्टिकुलर इवेंट को जो है ना एक दो वीडियोज़ में लेकर के आएंगे ताकि वीडियो की लेंथ छोटी हो और आपको देखने में या बोरिंग फील ना हो, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जब आप इसे आर्टिकल्स के फॉर्म में लंबे समय तक देखोगे तो बहुत सारी डेटाज होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कोर्स ऑफ जो आपको एक तरह से बोल सकते हैं टाइम पीरियड वो मैंने बता ही दिया कि 1775 से लेकर के 1782 1775 टू 1782 तक ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चला था। तो बैकग्राउंड में देखिए होगा क्या कि आपको पता था कि बंगाल में तब तक जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है ना एक तरह से जो उस टाइम की बंगाल थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, वहाँ पे ब्रिटिश का दबदबा हो चुका था। मतलब जो कलकत्ता थी वो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि उसकी आधिपत्य जो है एक तरह से वो वेस्टर्न कोस्ट पे भी हो, ठीक है। तब तक हुआ क्या कि जो पेशवा थे मराठा के, ठीक है, फोर्थ पेशवा माधवराव जी का बहुत ही वैलेंट लीडर थे एक तरह से बोल सकते हो, उनकी डेथ हो जाती है 1772 में। तो आज पर द हेरिडेटरी जो एक मतलब प्रथा चली आती थी कि अगर राजा मरेगा तो उसका बेटा जो है राजा बनेगा, ठीक है, या उसके बाद जो उनके छोटे भाई होते थे उनको बनाया जाता था। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि जो माधवराव जी का डेथ था उसके बाद नारायण राव, उनके जो भाई थे, उनको क्या बनना चाहिए था, राजा बनना चाहिए था, क्योंकि माधवराव जी की जो पत्नी थी गंगा, यू नो बेटा उटा नहीं था, ठीक है, तो उनके भाई को बनना चाहिए था। तो भाई जो है वो फिफ्थ पेशवा बने। लेकिन हुआ क्या कि उसी बीच जो माधवराव बोलिए या नारायण राव बोलिए, उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव, उन्होंने क्या किया, नारायण राव जो फिफ्थ पेशवा थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पेशवा बनना था। तो हत्या करने के बाद जो रघुनाथ राव थे, चाचा ऑफ नारायण राव या माधव राव बोलिए, वो अपने आप को सिक्स्थ पेशवा अनाउंस कर लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हो गया टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि जो नारायण राव की वाइफ थी, पत्नी थी गंगाबाई, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया आपको सवाई माधवराव, ठीक है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सवाई का मतलब जो है आप एक तरह से बोल सकते हो जो वेस्टर्न कल्चर में, इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट पे, जैसे महाराष्ट्री या मराठी आप बोल सकते हो, गुजराती में इसे 1.5 बोला जाता है सवाई, ठीक है। तो जो आपको रघुनाथ राव थे वो पेशवा तो घोषित कर लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ से जो एक माइनर सन निकला था नारायण राव का, उनका जो लड़का था माइनर छोटा था, उसको उस टाइम के जो मराठा चीफ हुआ करते थे, देखिए पेशवा और चीफ में अंतर क्या होता है, लाइक प्रेसिडेंट एंड एक तरह से बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर। तो जो मराठा चीफ थे उस टाइम पे 12th, जिनका नाम था नाना साहेब फडणवीस, वो चाहते थे कि गंगाबाई से जो बेटा निकला है सवाई माधवराव, उन्हें आज पेशवा बनाए, ठीक है। और वो एक्चुअली में देखिए, अगर आप देखोगे तो प्रथा के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि काम बनता है उनकी वाइफ का, नारायण राव जी के जो वाइफ थे गंगाबाई की, वो अपने बेटे को पेशवा बना दे और उनको एक रीएजेंट चाहिए चलाने के लिए, रीजेंट चाहिए, ठीक है। तो नाना साहब चाहते थे कि उस पार्टिकुलर जो छोटा बच्चा था उसको राजा बना दे और जितना काम काज है हम संभालें, ठीक है। तो इन सब के कारण से जो है ना, इन सब के कारण से जो नाना साहब है और जो रघुनाथ राव है वो क्या चाहते थे, इनके बीच में एक वॉर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वॉर स्टार्ट हो गई तो बीच में कूद गया आपको ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का हेल्प मांगा आपको रघुनाथ राव, क्योंकि उन्हें क्या बनना था, पेशवा, लीगली तो बनते नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ से मदद मांगी।
तो अंग्रेज़ से मदद मांगी और एक ट्रीटी साइन हुआ जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत आपको पता है गुजरात में एक जगह है जहाँ पे इसको साइन किया गया, और उसमें कंडीशंस रखी गई कि जो सेल्सेटे और बसाइन था एरिया वो अंग्रेज़ को दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये कम्प्लीटली दे दिया जाएगा। जो दो जगह थी सेल्सेटे एंड वसाइन, वो कम्प्लीटली किसको दिया जाएगा, आपको ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ रेवेन्यू भी दिया जाएगा किसका, सूरत का और भरूच डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर ट्रीटी में ये तो आपको अंग्रेज़ को मिला। इस रिटर्न में जो रघुनाथ राय थे उन्होंने अंग्रेज़ से क्या मांगा, तो बोला कि भाई आप मुझे 2500 सोल्जर्स दे दो, सिपाही दे दो, ताकि जितना भी मराठा का अब रीजन बचा है उस पर हम अपना आधिपत्य जमा पाएंगे। ये चीज़ें जो है ना, ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल जो ईस्टर्न कोस्ट पे ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया में, उसे अच्छा नहीं लगा। ये जो ट्रीटी था उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे जो जो ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल उसका मानना था कि भाई आप क्या करो, रघुनाथ राय को जो है ना सिर्फ पेंशन दे दो और बाद बाकी कंट्रोल ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे वो अपने हाथ में रखना चाहते थे। तो इसलिए ईस्टर्न कोस्ट से जो ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल है उन्होंने इस ट्रीटी ऑफ सूरत को एकदम बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कंडेम करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने एक कॉलोनल को भेजा जिनका नाम था उपटन। इनको पुणे भेजा और बोला कि भाई इस ट्रीटी को ख़त्म करो और तुम एक नया जो है ट्रीटी साइन करो, जिसे आगे चल करके हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोला गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या है। तो इसको 1776 में अगले साल 75 के बाद 76 आता है, तो उसमें साइन किया गया। किसके किसके बीच में, तो ये साइन किया गया था आपको उस टाइम पे आप बोल सकते हो एक तरह से उपटन ब्रिटिशर्स और जो है आपका, और एक तरह से बोल सकते हो उपटन के बीच में, ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में ही साइन किया गया था। ठीक है, और इसमें कहा क्या गया था कि भाई आप जो है रघुनाथ राय को केवल पेंशन दे दो, और ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, ये रघुनाथ राय उस टाइम पे क्या थे, पेशवा थे, और वहाँ के जो चीफ थे मराठा के वो कौन थे, 12th चीफ ऑफ मराठा आपको पता है नाना साहेब फडणवीस थे। तो सिंस रघुनाथ राय को केवल पेंशन मिल रहा था तो वो क्या किया, इस पार्टिकुलर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। जो कॉलोनल उपटन की जो प्रपोजल थी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उस बीच में एक और टर्निंग पॉइंट हुआ कि जो चीफ पहले नाराज़ थे, जो नाना फडणवीस पहले नाराज़ थे रघुनाथ राय से, उन्होंने रघुनाथ राय को शरण दे दिया कि आप आराम से मराठा की जो रीजन है उसमें रहिए। और इस सब चीज़ों को देखते हुए साथ साथ जो पहले से नाना फडणवीस ने ब्रिटिश काउंसिल जो ईस्टर्न कोस्ट पे उसके साथ एक संधि की हुई थी कि हम ब्रिटिश के जितने भी राइवलरीज हैं उसे जो है यहाँ पे थोड़ी भी जगह नहीं देंगे, उसको नाना फडणवीस ने तोड़ दिया और बोला कि भाई देखो अब हम वेस्टर्न कोस्ट पे फ्रेंच को एक पोर्ट दे रहे हैं। ये सब जो स्थिति थी ना कि फ्रेंच को एक पोर्ट देना और पहले की ट्रीटी को तोड़ देना, और साथ साथ जो पहले उनके राइवल हुआ करते थे रघुनाथ राव उनको शरण देना, नाना फडणवीस की ये जितनी भी ये स्टेप्स थी ये आपको ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा, और इससे जो है एक तरह से आप बोल सकते हो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की स्टार्टिंग हो गई। तो ये था कुछ बैकग्राउंड, और हमने बिल्कुल ही डिटेल्स में देखा कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या है। आगे हम लोग जानेंगे कि कोर्स ऑफ वॉर के दौरान क्या क्या हुआ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।